श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप जीवन में सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं तो अपने जीवन के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें, न कि दुनिया की चकाचौंध को देखकर, क्योंकि जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे अंततः दुखी ही रहते हैं। दुनिया में कोई कुछ भी कहे, आप बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, वे विशाल समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। एक बार एक नन्हे पंछी ने ईश्वर से शिकायत की कि हे प्रभु, मैंने कितनी मुश्किल से तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेजकर मेरा घर उजाड़ दिया। तब ऊपर से आवाज आई कि तेरे घोंसले में एक जहरीला सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए मैंने वो तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में भी ऐसी ही कई मुसीबतें आती हैं जहां हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह अदृश्य परेशानियों से बचा रहा है। अगर कभी आपको लगे कि परमात्मा आपको कष्टों के बीच ले आए हैं तो भरोसा रखिए कि वही हाथ आपको उन कष्टों के पार भी ले जाएगा। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने या परिस्थितियों को दोष देने से कोई लाभ नहीं होता। इसका सबसे सरल उपाय यही है कि अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों, सुकून, संयम, सहन शक्ति और प्रेम की एक नई ऊर्जा का संचार होता है और मन की पीड़ा कब विदा हो जाती है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु आपसे किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि वे आपको उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने कभी मांगा भी नहीं था। समाज में लोग अक्सर मुर्दे को कंधा देना तो पुण्य समझते हैं, लेकिन काश लोग एक जीवित और संघर्ष करते इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो ये दुनिया और भी आसान हो जाती। अपनी जिंदगी के बारे में इतना मत सोचिए, क्योंकि जिसने आपको ये अनमोल जीवन दिया है उसने भी निश्चित रूप से आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा रहा हो, लेकिन आपका आने वाला कल पूरी तरह से आपके हाथों में है। याद रखिए, मन अंधा होता है और इसके पास अपना कोई विवेक नहीं होता। ये न तो कुछ जानता है और न ही सही मार्गदर्शन कर पाता है। इसलिए अंधे मन की बातें मानकर अपने जरूरी कामों को टालना बंद करें। हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि मन अक्सर आपको उन कार्यों से रोकता है जो आपके भविष्य के लिए आवश्यक हैं। जब आप अपनी बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे यही मन आपका मित्र बन जाएगा, वरना वर्तमान में तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है जो आपको दिन ब दिन बर्बादी की ओर ले जा रहा है। मुंह पर सच बोलने वाले और स्पष्ट गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। किसी दूसरे का दर्द समझने के लिए इंसान के भीतर इंसानियत का होना अनिवार्य है। एक कौवा अपनी कर्कश आवाज से कोयल की मधुर तान को दबा तो सकता है, लेकिन वह खुद को कभी कोयल जैसा मीठा नहीं बना सकता। ठीक उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति किसी सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, पर वह खुद कभी सज्जन नहीं बन सकता। यदि आप अपने जीवन में अकेले हैं तो इसे दुख नहीं बल्कि एक वरदान समझें, क्योंकि परमात्मा ने आपको खुद में सुधार लाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय दिया है। अकेले रहने के आनंद को महसूस करें, क्योंकि अंततः इस यात्रा में कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक बहुत अच्छी आदत यह है कि वो जैसा भी हो गुजर जाता है। एक कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन एक खुश रहने वाला इंसान एक ना एक दिन कामयाब जरूर हो जाता है। जब आप सुखी हो तो भगवान को कभी न भूलें, और जब आप दुखी हो तो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन वो मुरली वाला भक्तों का वक्त बदल देता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। आपने जो भी किया है वो एक दिन अवश्य आपके सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, ये कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो इस भीड़ में भी मुस्कुराता रहता है, जिंदगी उसी के आगे अपना सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा और रोकर हंसने का आनंद ही कुछ और होता है। हारना तो खेल का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीत हासिल करने का जज्बा ही आपको महान बनाता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद को इतना बेहतर बनाइए कि लोग आपकी नकल करने लगें। लोग कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, पर यह गलत है। दरअसल मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हमें हर रोज सुबह एक नए अवसर के रूप में मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत रुला नहीं पाएगी। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे प्रेम से दे दिया करें, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा है, मांगने वालों की नहीं।
याद रखिए, सुखद समय को देखने के लिए कठिन समय की अग्नि से गुजरना ही पड़ता है। सेवा सबकी कीजिए, लेकिन आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का वास्तविक मूल्य केवल परमात्मा ही दे सकता है। हमेशा अपनी नजर उस लक्ष्य पर रखें जिसे आप पाना चाहते हैं, न कि उस पर जो आप खो चुके हैं। इस संसार में अन्न और जल के दान से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपने गुप्त राज किसी को न बताएं, वरना लोग उसका अनुचित लाभ उठाने लगते हैं। अगर कभी पीठ पीछे आपकी चर्चा हो तो घबराना मत, क्योंकि चर्चा अक्सर उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। सफलता कभी भी मांगकर प्राप्त नहीं की जा सकती, मांगने से तो केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए आपको खुद को तपाना होगा। छोटी छोटी गलतियों से हमेशा बचने का प्रयास करें, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि रास्ते के छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। जब तक आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप एक बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे। समाज को देना शुरू कीजिए, फिर चाहे वो इज्जत हो या प्रेम, जो आप देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा। अपमान का सबसे सटीक बदला सामने वाले से अधिक सफल होकर और उसे गरिमा के साथ जवाब देकर लिया जा सकता है। अगर मन में कुछ बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाल दें, और कुछ अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज और अभी कर डालें। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो आपके मुंह पर आपकी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। साफ बोलने वाला व्यक्ति भले ही कड़वा लगे, पर वह विश्वासघाती कभी नहीं होता। अपने बुरे अतीत को त्याग दें, क्योंकि उसकी कड़वाहट आपके भविष्य को भी विषैला बना सकती है। जीवन जीने के केवल दो ही श्रेष्ठ तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे ही पसंद करना सीख लो। वस्तुओं की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसानों की कीमत उन्हें खो देने के बाद समझ आती है। इस दुनिया में केवल माता पिता का प्यार ही निःशुल्क है, बाकी हर रिश्ते की अपनी एक कीमत होती है जो कभी न कभी चुकानी पड़ती है। अपनी बेइज्जती का जवाब इतनी शालीनता और सफलता से दें कि अपमान करने वाला व्यक्ति स्वयं लज्जित हो जाए। जब तक आप अपनी समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप उन्हें कभी सुलझा नहीं पाएंगे। ईश्वर ने हमें दो कान और एक मुंह इसलिए दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोलें कम। लोगों को माफ बार बार करें, लेकिन उन पर अटूट विश्वास केवल एक बार ही करें। किसी को अपने जीवन में इतना महत्व न दें कि वह आपकी मुस्कान छीनने की शक्ति पाले। सफलता केवल उन्हें मिलती है जो वक्त और हालातों का रोना नहीं रोते। इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को बहुत अधिक तनाव न दें। स्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, वह समय के साथ बदल जाएगी। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी और भावनाएं भी। नियति का नियम यही है कि जो आपने आज दूसरों के साथ किया है वही कल आपके साथ भी होगा। समाज में अपनी पहचान ऐसी बनाइए कि लोग आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपकी कमी महसूस करें। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उसके लिए प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि प्रार्थना वो उपहार है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि आपकी उपस्थिति से दूसरों को कष्ट हो रहा है, वहां से चुपचाप हट जाना ही बड़प्पन है। छल कपट केवल उतना ही करें जितना आप स्वयं झेल सकें, क्योंकि कुदरत किसी का हिसाब बाकी नहीं रखती। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सच बोलना अनिवार्य था। प्रेम इस पृथ्वी का सबसे महंगा सुख है। कुछ लोग खिलौनों की तरह दूसरों का विश्वास तोड़ देते हैं। ऐसे कमजोर लोगों से सावधान रहें। जैसे बारिश और धूप के संगम से ही इंद्रधनुष बनता है, वैसे ही एक संपूर्ण जीवन के लिए सुख और दुख दोनों का होना आवश्यक है। इंसान तभी तनावग्रस्त होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के प्रदर्शन के लिए ज्यादा जीता है। उस ठोकर की भी कद्र करें जो आपको मिली है, क्योंकि वही आपको संभल कर चलने का अंदाज सिखाती है। निखरता वही है जो पहले बुरी तरह बिखर चुका होता है। रिश्तों को बचाने की केवल एक ही शर्त है, दूसरों की कमियों के बजाय उनकी खूबियों को देखें। ईश्वर पर हमेशा उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि वह बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला पिता है। शांत मन वाला व्यक्ति ही सत्य को पा सकता है। क्रोध माचिस की उस तीली की तरह है जो दूसरे को जलाने से पहले स्वयं जलती है। समझदारी की बातें केवल वही कर सकता है जिसने या तो बहुत उम्र देखी हो या बहुत कम उम्र में बहुत कठिन वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून से बड़ी कोई आग नहीं और लालच जैसी कोई धारदार तलवार नहीं। इंसान को अपनी तरक्की के लिए 36 गुणों की नहीं बल्कि केवल 4 गुणों की आवश्यकता है। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपके भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, उस दिन आपकी वास्तविक यात्रा शुरू होगी। दूसरों से अपेक्षाएं कम कर दें, मन की शांति स्वतः लौट आएगी।
जो दूसरों का हक छीनते हैं उनके सुख की आयु बहुत कम होती है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी मित्र बनाएं, क्योंकि जब सारी दुनिया साथ छोड़ देगी तब भी वह आपके साथ खड़ा होगा। मृत्यु के समय केवल आपके कर्म ही साथ जाएंगे, आपकी संपत्ति नहीं। संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे पवित्र संबंध। उपवास केवल भोजन का ही नहीं बल्कि लोभ, मोह और क्रोध का भी होना चाहिए। संकल्प और परिश्रम से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम बुद्धि का नाश करता है। पानी मर्यादा छोड़े तो बाढ़ आती है, लेकिन वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जिसे समय ब्याज समेत वापस लौटाता है। समय की कद्र करें, क्योंकि ये एक बार बीत गया तो दोबारा नहीं आएगा। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। जैसे चांद और सूरज अपने अपने समय पर चमकते हैं, वैसे ही आपका समय भी आएगा। यदि किसी कार्य को करने में भय लगे तो समझ लेना कि वह कार्य वाकई में साहसीपूर्ण है।